हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट बाबा। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो, जैसा कि सुबह को मैंने आपको लाइव में शेयर किया था कि मैंने 3 ऐसे स्टॉक निकाले हैं जिसके अंदर एफआईआईज़ ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों में कई लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, कहाँ से हम निकालें। तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ऐसा कुछ मेरे हाथ लगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो आज उन्हीं में से 3 स्टॉक मैं ऐसे ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए जिनके अंदर पी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उनमें एफआईएस ने अच्छी खासी अपनी स्टेक बढ़ाई है। तो आप चाहें तो उनके अंदर जब कभी मौका लगे तो एक बार उस स्टॉक को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, एक बार वॉच ज़रूर कीजिएगा और अपने सीनियर एडवाइज़र से कंसल्ट करके उसके अंदर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है उसकी डिसीजन आप खुद लीजिएगा। ठीक है। तो और एक चीज़ और बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो भी आपको एनालिसिस यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसमें मेरा बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। जो भी सब कुछ है वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इधर यू वाना बाय और नॉट। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो जब पोस्ट की थी कल शाम को, तब मैंने आपको बताया था कि आज बाज़ार में कोरोना का जो इम्पैक्ट है, जो HMPV वायरस का जो इम्पैक्ट है वो आज बाज़ार में देखने को मिल सकता है। और वैसा कि वैसा ही हुआ। बाज़ार में आज सेम सिचुएशन, निफ्टी लगभग 400 पॉइंट के आसपास डाउनफॉल में था और बैंक निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट में। ठीक है। तो अच्छे खासे स्टॉक्स के ऊपर आज इस चीज़ का इम्पैक्ट देखा गया। लगभग ओवरऑल जो सेक्टर था वो रेड के अंदर ही था। ठीक है। तो चलिए, ये बातें तो होती रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। ठीक है। जो हमारा पहला स्टॉक होने वाला है उस स्टॉक का नाम है इराया लाइफ स्पेसेस, है ना। इराया लाइफ स्पेसेस, जैसे कि आप देख सकते हैं आज 5% का लोअर सर्किट है इस स्टॉक पे। और जैसे कि आप देख सकोगे मार्केट कैप जो है वो 2186 करोड़ का है और पी रेशो जो है इसका बहुत ज़्यादा है। 1925 का इसका पी रेशो है इंडस्ट्री के मुकाबले, क्योंकि इंडस्ट्री का पी मात्र 26 का है। ठीक है। बुक वैल्यू 42 रुपीज़ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.16% का है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पे क्वार्टरली और ईयरली मोड पे रेगुलर प्रॉफिट कमा के दे रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अब बात करते हैं अपने मुद्दे की, है ना, जैसे कि आप देख सकोगे जून 2024 के अंदर एक भी एफआईआई इस स्टॉक के अंदर नहीं था। अगस्त के अंदर 17%, सितंबर के अंदर 24% और अक्टूबर में 26%। मतलब हर क्वार्टर में एफआईआईज़ ने इस स्टॉक के अंदर अपनी जो एंट्रेंस है वो मजबूत की है, अपनी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत की है। मतलब अब इस स्टॉक के अंदर लगभग 26% की जो हिस्सेदारी है वो एफआईआईज़ की है। तो क्या स्टॉक मजबूत है? चलो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। स्टॉक को चेक करने के लिए हम पहले अपने इंडिकेटर्स यूज़ में लेंगे, जो कि मैंने आपको इंडिकेटर्स ये भी आपके साथ शेयर कर रखे हैं। मैं जो इंडिकेटर्स यूज़ में लेता हूँ वो है हमारा ईएमए डबल टैप करेंगे हम। इसके अलावा हमारा रहेगा MACD। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा MACD जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर देते हैं। जैसे कि सेटिंग में आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखी है ना। मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, जो भी आपको बताता हूँ बस आपको ढंग से समझना है उस चीज़ों को। ठीक है। क्योंकि अगर हम चैनल के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ आप लोगों का है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो भी नॉलेज है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस चार्ट के अंदर क्या है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट करता हूँ, चलो छोड़ो, अपने को अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से अगर इसको स्टॉक को रखना है तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम का स्टॉक अगर रखता हूँ, है ना, मंथली टाइम फ्रेम में हम इसको चेक करते हैं तो इस स्टॉक के अंदर वैसे तो इसकी जो बेस्ट बाइंग प्राइस है वो होती है 47 के आसपास। ठीक है। लेकिन स्टॉक का अगर अपर देखें तो 300 रुपये से ऊपर का स्टॉक था। 300 रुपये से ऊपर का हाई लगाने के बाद स्टॉक खड़ा है 109 रुपये पे। ठीक है। अब क्या ये 47 रुपये तक आ सकता है?
तो उससे पहले एक सपोर्ट इसका बनता है। इसका सपोर्ट एक आपका बनता है ये वाला, है ना गाइस। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि थोड़ा सा आपको रश साउंड जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रा सुनाई दे रहा होगा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज की, ठीक है। तो उसके ऊपर गौर ना करके आप सीखने पे ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। ये देखो, इसका पहला जो सपोर्ट निकल के आता है वो है हमारा 98 रुपीज़ का। ये स्टॉक हो सकता है 98 रुपीज़ का लेवल टेस्ट करे, उसके बाद यहाँ से कोई हैमर कैंडल बनाए तो इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, पहला पॉइंट, है ना। उसके बाद अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर आपको ये स्टॉक 80 रुपये पे दिखेगा। 80 रुपये से जहाँ तक है ये स्टॉक वापस से रिवर्स लेना चाहिए, क्योंकि MACD यहाँ पे नीचे की तरफ घुमा हुआ है। पहली शर्त, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा यही है कि 98 रुपीज़ के आसपास आ जाए और यहीं से कोई हैमर कैंडल बना के ऊपर निकल जाए, ठीक है। इसको हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर कंफर्म करते हैं तो जैसा कि आप देख सकोगे, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे ड्रॉ करी है और ये जो प्राइस अभी चल रहा है आज, अभी इस पर ये आप देखोगे, ये अभी 98 का ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो ग्रीन कैंडल इसमें बनी थी पहले, ये 104 से 115 रुपये, ये 3 जनवरी की है ना, 3 जनवरी की कैंडल है। आप मार्केट में दबाव की वजह से आज इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये स्टॉक आपको क्लियर हो गया, कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, सब चीज़ें क्लियर है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हो और यह आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। पहला स्टॉक हो गया। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं कि इसमें सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो FIIs बढ़े हैं, उन्होंने आपको बता दूं 5,24,093 शेयर इसमें अपने ऐड किए हैं, ठीक है। तो कंफर्म हो गया फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक की हम बात करेंगे, ये है हमारा सांप्रे न्यूट्रिशंस। ये स्टॉक मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। काफ़ी अट्रैक्टिव क्यों लगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, इसका 58 रुपये का प्राइस है, ठीक है। 111 करोड़ की कंपनी है। PE रेशो हालांकि बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री के PE के मुकाबले, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ अट्रैक्टिव लगी। क्यों लगी आपको बताता हूँ। देखो, बुक वैल्यू 44 की है, 0.67 का इसके ऊपर कर्जा है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट डिक्लाइन ज़रूर हुआ है, लेकिन नेटवर्थ वगैरह कंपनी की सेम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अप्रैल में आप देख सकते हो FII 0.33% थे, जून के अंदर गायब हो गए, सितंबर में भी नहीं थे, अक्टूबर में अचानक से उन्होंने अपना दावा बोल दिया 50% का। मतलब अब स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स से ज़्यादा हिस्सेदारी FIIs की है। समझ रहे हो, 50% किसी स्टॉक में हिस्सेदारी FIIs की होना बहुत बड़ी बात होती है गाइस। तो सांप्रे न्यूट्रिशंस 58 रुपये का स्टॉक है। यहाँ पे अगर हम बात करें 52 वीक हाई 101 रुपये का है, लेकिन चार्ट के अंदर चल करके देखते हैं क्या सच में 101 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है। चलिए देखते हैं। हम ओपन करेंगे मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, क्योंकि हम ये जो स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं ये मंथली लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, तो हम इसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ही समझेंगे इसको, ठीक है। इस स्टॉक को भी अगर मैं देखूं तो आप देखो, ये 300 रुपये टच करके आया हुआ है स्टॉक, और इसने 300 रुपये कब टच किया था, ये है 1 सितंबर 2022। 1 सितंबर 2022 को इसने 300 रुपये का जो प्राइस है, 3 अक्टूबर 2022 को इसने अपना 300 रुपये का जो लेवल है वो टच किया था। उसके बाद ये स्टॉक आज खड़ा है 58 रुपये पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है, ठीक है। अब इसके अंदर समझने लायक चीज़ क्या है, आप ये देखो इसमें हमें एंट्री कैसे मिलेगी। इसमें हमारा जो एंट्री पॉइंट है, हालांकि ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है जहाँ पे ये खड़ा था, यहाँ पे मेरा फर्स्ट एंट्री बनती थी, लेकिन चूँकि स्टॉक ने इस जगह को नकार दिया है, मतलब इस जगह मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग देने वाला है मंथली टाइम फ्रेम में, पहले ही दे चुका था। लास्ट मंथ जो इसने क्लोजिंग दी थी वो मूविंग एवरेज के नीचे थी, और अब जो कैंडल बन रही है वो यहीं इसके नीचे ही बन रही है। अब इसका जो पहला सपोर्ट मेरा निकल के आता है, वो सपोर्ट निकल के आता है
46 रुपीज़ का। ठीक है, वैसे मैंने ये वीडियो कल शूट करी थी, लेकिन किसी कारणवश मैं आपको ये वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसीलिए ये वीडियो दोबारा आज बना रहा हूँ। तो आप जैसा कि देख पाओगे मूविंग एवरेज की प्राइस नीचे चल रहा है, तो या तो ये रुक जाए 46 के आसपास। वैसे मेरा कल ये मानना था कि आज अगर बाज़ार सही रहता तो ये प्राइस आपको यहीं से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता था, क्योंकि ये डिमांड जोन है, यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कोई ना, हम इसका जो मेन सपोर्ट मान रहे हैं, हम इसका सपोर्ट मान रहे हैं ये वाला 47 के आसपास। अगर ये मुझे मिलता है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ ख़रीदने के लिए। ठीक है, या फिर अगर 47 सस्टेन कर गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको 32 रुपये पे आता हुआ मिलेगा। तब तक इसका जो पी रेशो बढ़ा हुआ है वो भी सेटल हो जाएगा, तो इसके अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से जनरेट हो सकती है। और MACD फ़िलहाल हमारा नेगेटिव है, तो इसलिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लेना, तो कि मल्टी बैगर बन सकते हैं ये स्टॉक, है ना। अगर मैं इसको 4 घंटे में कन्वर्ट करता हूँ, 4 घंटे में भी ये मूविंग एवरेज के नीचे है, और मैं अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन इनको वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि हाई लेवल के स्टॉक है जो कि आपको बहुत कम रेट पे है, और FIIs उनके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अब इस सांप्रे न्यूट्रिशंस के अंदर जो ये 50% की हिस्सेदारी FIIs ने ख़रीदी है, इनमें इन्होंने 89,61,711 शेयर्स ऐड किए हैं अपने इकट्ठे शेयर। 89,61,711 शेयर इन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट स्टॉक की, जिसका नाम है हाईटेक पाइप्स, है ना। हाईटेक पाइप्स 150 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, पी रेशो इसका उन दो स्टॉक के मुकाबले थोड़ा सा कम है। जैसे इंडस्ट्री का पी 24 है, स्टॉक का पी है 52, है ना। ये स्टॉक आपको डिविडेंड भी देता है, प्लस 61 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो देखो आप, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ये निकाल के दे रही है, नेटवर्थ भी रेगुलर ग्रोथ में है। अब इसमें अगर हम बात करें तो आप देखोगे FIIs इसके अंदर जून 2024 में नहीं थे। ठीक है, जून 2024 में 1.82% थे, जो कि जुलाई में बढ़ कर के 8.72% हो गए, सितंबर में 9.30 हो गए, और अक्टूबर 2024 में 12.98 मतलब 13% के आसपास FIIs हो गए। मतलब पर क्वार्टर FIIs धीरे धीरे इस स्टॉक के अंदर घुस रहे हैं। मतलब इस स्टॉक के अंदर ज़रूर कुछ बड़ा है जो कि आम इन्वेस्टर को नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब इस स्टॉक के अंदर जो इन्होंने स्टेक बढ़ाई है, वो जो स्टॉक इन्होंने ऐड किए हैं अपने उसमें पोर्टफोलियो में, वो है 27,24,958, है ना। ये क्वांटिटी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है। अब अगर हम इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर निकालते हैं, निकालते हैं तो चार्ट इसका भी वही है। इसके अंदर ये ऑलरेडी 210 से 220 रुपये का शेयर था, जो कि आज खड़ा है 150 रुपये के अंदर। अब इसका जो मेरा पहला टारगेट, जो पहला स्टॉप लॉस मान लीजिए, यहाँ आप फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बनती है वो जान लीजिए। तो इसकी जो फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है वो बनती है 138 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, ये 138 के आसपास इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है ये स्टॉक 138 के पास आकर के यहाँ से पुल बैक ले सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो फिर आपको ये स्टॉक 98 के आसपास आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 50 मूविंग एवरेज है। क्लियर है, क्योंकि MACD भी आप देखोगे नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स थोड़ा सा इसमें करेक्शन आना बाकी है। इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पे आज भी हमें मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिली है। तो हो सकता है ये 138 पे आए, 138 पे आने के बाद कोई अच्छा कैंडल बनाए और वहाँ से रिवर्स बैक ले ले। ठीक है, तो तीनों स्टॉक क्लियर है। मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको बाइंग और सेलिंग करनी है, सिर्फ इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डालना है। जब भी इनमें कोई मूवमेंट नज़र आता है तब आप खुद एनालिसिस करके या अपने जो सीनियर हैं उनसे एनालिसिस करा के इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और गाइस वीडियो पूरी देख के जाना, उससे पहले स्किप मत करना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।